आज हम जानने वाले हैं कि सैंपल जो हेमोलाइज होता है, उसके कारण क्या-क्या होते हैं? ऐसा क्या-क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो सैंपल है, वो हेमोलाइज हो जाएगा? और ये आपको पता है कि अगर सैंपल हेमोलाइज होता है, तो हम उससे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे रीज़न हैं जो कि हम हेमोलाइज सैंपल को हेमोलाइज होने से बचा सकते हैं। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टेक्निक से आप मतलब उसको दूर कर सकते हो प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो होता है, क्यों हेमोलाइज होता है? अगर फिजिकल ट्रॉमा अगर हुआ है तो फिजिकल ट्रॉमा बोले तो सैंपल आपने कलेक्ट किया, सैंपल आपने लिया और लेने के बाद से आप एक जगह से दूसरी जगह सैंपल को डिस्पैच करवा रहे हो, भेज रहे हो। बीच में सैंपल अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पैच नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा सैंपल में अगर मिक्सिंग आ रही है, हलचल आ रही है, तो उसके वजह से आपका सैंपल क्या हो सकता है, हेमोलाइज हो सकता है। दूसरा, इम्प्रॉपर सैंपल हैंडलिंग। इम्प्रॉपर सैंपल हैंडलिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब भी आपने सैंपल को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद से जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब में अगर इम्प्रॉपर तरीके से अगर सैंपल को उसके अंदर अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी सैंपल हेमोलाइज होने के चांसेस रहते हैं। कुछ केमिकल इंटरफेरेंस होते हैं। केमिकल इंटरफेरेंस बोले तो जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो ये जो ट्यूब देखते हैं ना, अभी तो जेल ट्यूब आ रहा है। पहले जो ट्यूब आता था रेड कलर का, उसमें क्लोट एक्टिवेटर होता था। अभी क्लोट एक्टिवेटर नहीं, सीधे जेल आता है। इस जेल में भी थोड़ा बहुत केमिकल होता है। अगर वो केमिकल अगर इस ब्लड के साथ या कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है जिसको किसी मेडिसिन का अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से भी ये क्या होता है, हेमोलाइज हो जाता है। इन्फेक्शन अगर हुआ है किसी व्यक्ति को, या क्या होता है कि सैंपल आपने कलेक्ट किया, काफ़ी टाइम तक आपने स्टोर किया, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ अगर हो गया, तो उसके वजह से भी जो सैंपल होता है वो हेमोलाइज हो जाता है। मेडिकेशन की वजह से भी आप देखोगे कि मेडिकेशन में क्या होता है कि अधिकांश लोग कोई ना कोई मेडिसिन लेते रहते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि वह मेडिसिन कोई ऐसा है जो कि उसको नुकसान पहुँचा रहा है, जिसके वजह से भी हो सकता है। अगर हेमोलाइटिक डिसऑर्डर है किसी व्यक्ति को, यानी कि अ, उसके फैमिली में, बैकग्राउंड में या आनुवंशिक लक्षण की वजह से हेमोलाइटिक डिसऑर्डर चलता आ रहा है, तो सैंपल क्या होता है कि हेमोलाइज हो जाता है। लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि सैंपल जब आप कलेक्ट करो, उसके वजह से भी देखोगे सैंपल क्या होता है, हेमोलाइज हो जाता है। जिसमें आप देखोगे इनकरेक्ट नीडल साइज़। कभी-कभी क्या होता है, आपने जो नीडल लिया हुआ है, बहुत पतला वो लिया है, उसके जो पिस्टन वो बहुत मोटा है, या नीडल और पिस्टन सेम साइज़ का नहीं है, आपने चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। इम्प्रॉपर ट्यूब मिक्सिंग, सैंपल जब हम लेते हैं, तो अगर ठीक से आपने मिक्स नहीं किया, जैसे ये जेल ट्यूब है, इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सीवीसी के लिए, शुगर के लिए, पीटीआईआर के लिए सैंपल लेते हैं और प्रॉपर तरीके से आप मिक्स नहीं करते, उसके बाद भी सैंपल आपका हेमोलाइज़ हो जाता है। इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ ट्यूब, कभी-कभी क्या होता है, जो ट्यूब होता है हमारा ना, उसमें एंटीकोएगुलेंट होता है और वो क्लियर उसमें मार्क होता है कि आपको इस सैंपल के लिए इतना ही सैंपल लेना है। जैसे ईडीटी आप लोगे तो 2 एमएल तक होगा। कुछ कोआगुलेशन का जो ट्यूब होता है उसमें 3 एमएल या 2.5 एमएल तक का लिए, उसमें एंटीकोएगुलेंट मिक्स होता है। आप उससे ज़्यादा अगर करोगे तो क्या होता है, वो हेमोलाइज़ हो जाता है। एक्सेसिव सक्शन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने मिक्स किया, जिसकी वजह से हो सकता है। प्रोगलोंगन टूर्निकेट देखोगे आप क्या करते हैं कि सैंपल कलेक्ट करते टाइम आप टूर्निकेट लगाते हैं, जिससे आपको वेन ठीक तरीके से दिखे। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि टूर्निकेट को ज़्यादा देर तक बाँध के रखते हैं और सैंपल निकालते हैं। तो ऐसे में आप देखते हो, जो कोआगुलेशन का जो सैंपल होता है ना, वह क्लॉट होने लगता है और उस कंडीशन में वह सैंपल हेमोलाइज़ हो जाता है। डिफिकल्टी कलेक्शन, कभी-कभी क्या होता है कि आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो और कलेक्ट करने के टाइम पे आप देखते हो कि ब्लड फ्लो बराबर नहीं आ रहा। आप ले रहे हो, रुक रहा है, ले रहे हो, रुक रहा है। इसमें अगर ज़्यादा टाइम लगता है और फिर ट्यूब के अंदर आप सैंपल ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे में सैंपल क्या होता है, क्लॉट हो जाता है और उस वजह से सैंपल हेमोलाइज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, अगर आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हो कि आपका जो सैंपल है वो हेमोलाइज़ होते जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से सैंपल हेमोलाइज़ हो। तो इस टेक्निक में आप चेंजेस करके अपने सैंपल हेमोलाइज़ के जो पॉइंट है उसको आप आसानी से कम कर सकते हो।